हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स ज्ञान में दोस्तों आज 29 जैन है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 आइस मुकाबले अब से कुछ देर बाद खेला जाएगा। ये मुकाबले साढ़े 6 बजे टॉस होगा और 7 बजे मैच स्टार्ट होगा। दोस्तों हमारे साथ जो पिछले मुकाबले में हुआ, मतलब हमारे साथ यार, हम लोग इतने सच्चे फ़ैन हैं इंडियन टीम के कि लगता है जैसे हम ही खेल रहे हो। फिर भी जब किसी भी आप टीम के सच्चे फ़ैन होते हो तो फीलिंग तो आ ही जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे साथ जिस तरह के सिचुएशन पिछले मैच में बनी, जिसकी वजह से हम मैच हार गए, तो इस मुकाबले में आपको जीतना ज़रूरी है। अगर आप ये मुकाबला नहीं जीतेंगे तो आप सीरीज गंवा देंगे। जब आप मैच हारते हैं ना तो तकलीफ़ तो होता ही है, हमें भी हुआ है, उम्मीद करता हूँ आप सबको भी हुआ होगा। भाई लोग, जो ओपनिंग है ना, ओपनिंग में आपको तगड़े स्टार्ट की ज़रूरत है। अगर आज वो नहीं हुआ तो इंडिया हो सकता है कि आज के मुकाबले में भी आपको पिछड़ते हुए नज़र आए। तो बहुत ज़रूरी है कि इंडिया को सॉलिड ओपनिंग मिले, तेज़ तर्रार ओपनिंग मिले, जिसके आगे आपके जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन होंगे वो काफ़ी अच्छे रन बना सकते हैं। अगर आप पहले बैटिंग करते हो तो आपको तेज़ तर्रार शुरुआत की ज़रूरत है, और आप जब चेस करते हैं तो भी आपको बड़े लक्ष्य में पीछा करते हुए आपको बड़े रन चेस करने के लिए आपको अच्छी स्टार्ट की ज़रूरत है। अच्छे स्टार्ट का मतलब यह है कि आपको 6 ओवर में 60-70 रन की ज़रूरत पड़ेगी। आप 70 नहीं बना तो 60 तो बना ही सकते हो ना। अब पिछले मुकाबले में आपने पावर प्ले में 3 विकेट खो दिए, रन भी नहीं बने। 6 ओवर में आपने 3 विकेट खोए, 35 से 36 रन के आसपास आपने रन बनाए, तो मुकाबले कहाँ से जीतोगे। इसलिए ईशान किशन हो, शुभमन गिल हो, राहुल त्रिपाठी हो, ये जो टॉप 3 होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन तीनों को आज आपको अच्छी पारी खेल के दिखाना होगा, क्योंकि भाई तलवार तो आपके ऊपर भी लटका हुआ है ना। आप अगर रन नहीं बनाएंगे तो पीछे में खिलाड़ी बैठे हुए उनको मौका मिलेगा, आपके ऊपर ऑलरेडी दबाव है, और आज भी अगर आप रन नहीं बनाते हैं तो आपके ऊपर दबाव आ जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप आज फ्री होके आओ और अच्छे से बैटिंग करो, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर आपने टॉस जीता तो पिछले मैच में आप बॉलिंग किए थे, लेकिन मैं कहता हूं कि आज आप टॉस जीतो तो पहले बल्लेबाजी करो और खुल के बैटिंग करो, बड़े स्कोर लगाओ, फिर न्यूजीलैंड को आप चेस करने के लिए कहो, फिर देखेंगे कि उनकी बैटिंग क्या करती है। देखो, प्रेशर में बैटिंग कोलैप्स करती है, हर टीम की करती है, हर मैच में नहीं करते लेकिन करती है। तो आप उनको भी प्रेशर में डाल के देखो, फिर देखो क्या वो प्रेशर में उसी तरह से खेल पाते हैं। पिछले मैच में न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, इसमें कोई शक नहीं है, हमने ख़राब क्रिकेट खेली। दोस्तों मैं बात कर रहा था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच जो आज दूसरा मुकाबला खेला जाना है। तो आपको शुभमन गिल, ईशान किशन, इन दोनों खिलाड़ियों को खास करके अच्छा प्रदर्शन आज करना पड़ेगा, और नहीं तो भारतीय टीम के लिए दिक्कतें हो सकती है और उनको अपनी जगह को पक्का करना पड़ेगा। वो इस टाइम में अभी फिक्स नहीं है कि वो प्लेइंग 11 में खेलेंगे ही, तो ऐसे गोल्डन चांस को आप खोए नहीं, आप उनको दबोच लें, एक अपना अस्थायी जगह बनाएं। T20 में आपने कोई अभी मुकाबला इस तरह से आपने नहीं खेला है कि आपकी जगह टीम में बिल्कुल पक्की है। तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी को आज और भी कहते हैं ना कि माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा उनकी कप्तानी को, और उनको इस बात से टटोला जाएगा, परखा जाएगा कि क्या सच में वो भारतीय कप्तानी करने के स्थिति में है, लायक हैं। IPL की ट्रॉफी जिताना और भारतीय टीम को कप्तान के रूप में अच्छा कप्तानी करना और बड़ी ट्रॉफियां जिताना दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो रोहित शर्मा ने 5 T20 IPL के खिताब जीते हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप तो नहीं ना जीत पाए। अगर ऐसा होता दोस्तों तो रोहित शर्मा के लिए बहुत ही आसान होता कि भाई वो 5 T20 IPL ट्रॉफी जीते हैं, तो आपने मुकाबले आके किसी भी सिचुएशन में आओगे और जीत दिला दोगे, आपकी टीम जीत जाएगी, आपके बड़े
टूर्नामेंट जीत जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। तो उनके लिए आपको तैयारियां करनी पड़ेगी, उनको आपको समय देना पड़ेगा और समय के पहले से उनकी तैयारी होनी चाहिए। अब लास्ट में जाके किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर सकते। मुकाबला खेला जाना है, इसके लिए आपको कुछ चेंज अगर कर सकते तो कीजिए। आप पृथ्वी शॉ को चांस दीजिए, और आप किन की जगह देंगे तो आप राहुल त्रिपाठी की जगह दीजिए, आप उनको रेस्ट दे दीजिए। उनके साथ ये थोड़ा सा टफ कॉल होगा, लेकिन आपको कुछ अलग करने पड़ेंगे। पृथ्वी शॉ को अगर मौका मिलता है तो आप पृथ्वी शॉ को ओपनिंग कराइए ईशान किशन के साथ, और शुभमन गिल को आप 3 पे खिलाइए। अब ये कर सकते हैं, और नहीं तो अब ईशान किशन की जगह आप पृथ्वी शॉ को खिलाइए, और जितेश शर्मा को आप दीपक हुडा की जगह खिलाइए। इस तरह से आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जितेश शर्मा पिछले सीरीज में भी आपके साथ हैं तो उनको मौका नहीं मिला, तो आप उनको मौका दीजिए, उनको देखिए कि वो क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि हार्दिक पांड्या इस तरह से करेंगे। हो सकता है कि आज सेम ही टीम खेले, आज भी पृथ्वी शॉ को मौका नहीं मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। अब से कुछ देर बाद मुकाबला शुरू होगा, और अभी 6 बज रहे हैं, 6:30 टॉस होगा और 7 बजे ये मुकाबला शुरू होगा, तो हमें कुछ देर में ही पता चल जाएगी कि आपकी क्या प्लेइंग 11 है, कौन कौन खेल रहे हैं, और किनको मौका मिला, किनको नहीं मौका मिला है। बात करते हैं दोस्त बॉलिंग की। तो बॉलिंग में भारतीय टीम को कुछ मैच ऐसे खराब गए हैं जिनको आप कह सकते हैं कि सच में इसको अच्छा करने की आवश्यकता है। अर्शदीप की लय ही गायब हो गई है, उनका 9 बॉल एक्सेप्टेबल ही नहीं है किसी भी सिचुएशन में। वो तो 19वां ओवर में लाके 9 बॉल डालते हैं, और आपके 27 रन, 20 रन, 21 रन, 25 रन इस तरह से खाते हैं। एक ओवर में 4 9 बॉल डालते हैं। तो ये इन चीज़ों को आपको उनके साथ बैठ के बात करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपको आखिर क्या हुआ है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि जब अर्शदीप आए थे तो उनके लिए कुछ खिलाड़ियों ने एक स्टेटमेंट दिया था। जैसे भुवनेश्वर कुमार ने कहा था कि अगर मैं अर्शदीप को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बिल्कुल तैयार होके आए हैं, बिल्कुल कंप्लीट प्लेयर बन के आए हुए हैं। तो जब आप आते हैं टीम में, आप एशिया कप भी खेल जाते हैं, आप वर्ल्ड कप भी खेल जाते हैं, आपको वो कहते हैं कि आपको वो तारीफें भी मिलती है बाहर से, और आप अच्छा करते भी है। ऐसा नहीं कि बिना अच्छा किए आपको तारीफ मिलती है। तो उस स्थिति में कुछ खिलाड़ी होते हैं जो कि अपने आप को थोड़ा इजी ले लेते हैं कि यार सब ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है कि जितना हम सोचते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या उनके साथ भी यही हो रहा है। तो टीम मैनेजमेंट का काम होता है, कोच का काम होता है, कप्तान का काम होता है कि उस खिलाड़ी से बात करें, उनसे पूछें कि आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर ये प्रॉब्लम है तो क्यों है, आप इनको सही करना है तो कीजिए, किस तरह से कर सकते हैं, हम आपसे साथ हैं। तो ये चीज़ें हैं जो टीम मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। उमरान मलिक की आप कितनी बातें करेंगे। आपने पिछले मुकाबले में 1 ओवर दिया, उनके बाद उनको ओवर ही नहीं दिया, 16 रन खाए थे। लेकिन 16 रन के बाद ऐसा नहीं होता ना कि आप उनको ओवर ही नहीं दो यार। जब बाकी बॉलर भी मार खा रहे थे, हार्दिक पांड्या खुद 3 ओवर किए, उनमें लगभग 33-34 रन के आसपास रन दिया, उनकी भी तो इकॉनमी महंगी थी ना। तो आपने 3 ओवर किए ना, अगर उमरान मलिक को और 1 ओवर देख के देखते हैं, ट्राई करते हैं, जब विकेट गिर गया था तब उनको देते हैं, लेकिन आपने तो ये कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या से मिस्टेक हुई वहाँ पे। और लास्ट ओवर में अर्शदीप ने जो 27 रनों की एक महंगी ओवर डाली, उस वो ओवर भी इंडिया को कॉस्ट कर गया। 7 नंबर पे वाशिंगटन सुंदर, यार जिस तरह से बैटिंग किया, मैंने पिछले मैच में कहा कि इस मैच से अगर भारतीय टीम को एक पॉजिटिव मिला तो वो है सुंदर की बैटिंग। 25 गेंद में क्या धुआंधार 50 रनों की पारी खेली। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये मुकाबला आज आपके लखनऊ में खेले जाएंगे शाम के 7 बजे से। यहाँ की पिच बैटिंग फ्रेंडली होती है, तो काफ़ी अच्छी पिच होगी, और
मुझे लगता है कि यहाँ पे बड़े स्कोर बनेंगे, 200, 210, 220 बन सकते हैं, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि मैंने जितने भी यहाँ की मैचेस देखे हैं मैंने, उनमें बैटिंग बहुत अच्छी होती है और पिचेस भी काफ़ी अच्छी हैं। तो यहाँ का पिच को आपको देखना पड़ेगा, आज की पिच कैसी है, क्या उस पर टर्न होगा या बॉल थोड़ी सी हिलेगी, तो ये सब देखना पड़ेगा। अगर पहले के मैच की बात करें तो यहाँ की पिच बिल्कुल बैट्समैन को फेवर करता है, आइए शॉट्स लगाइए और मजे लीजिए, इस तरह की पिचेस होती हैं। तो इस तरह से आपको मुकाबला करा देखने को मिलेगा। न्यूजीलैंड की टीम, मैंने कहा था कि वो खेलेंगे और आपके साथ इतना आसानी से मैच आपको नहीं देंगे कि वो आएंगे हार जाएंगे। वनडे मुकाबले में वो जितने भी खेले, ये बिल्कुल तय था कि आपको T20 मुकाबले इतनी आसानी से आप जीतेंगे नहीं, आपको उससे भी अच्छा खेलना पड़ेगा तभी आप जीत पाएंगे। ये पिछले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने साबित करके दिया कि T20 हम T20 के अंदाज में ही खेलते हैं और खेलेंगे। अब तक दोनों टीमों के बीच में जो मुकाबले खेले गए वो लगभग 23 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 12 इंडिया ने जीते हैं और 10 न्यूजीलैंड ने जीते, एक मुकाबला टाई रहा है। तो ये दोनों के बीच में जो मैचों का लेखा जोखा रहा है। भारतीय टीम ऑब्वियसली अपने घर पे जब खेलती है तो ज़्यादातर मैच जीतती है। तो भारत की सरजमी पे भारत का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब ओवरऑल आप देखेंगे तो वहाँ पे भी भारत ने 2 मुकाबले आप कहें तो न्यूजीलैंड से ज़्यादा ही जीता है। तो आप दोनों की अगर तुलना करें तो यहाँ पे भारत आगे है न्यूजीलैंड से। तो लेकिन पिछले मुकाबले में जीत के वो एक फासले को कम किया है। क्या आज का मुकाबला इंडिया जीतेगा या न्यूजीलैंड? सीरीज आज ही खत्म होगा या सीरीज आज 1-1 की बराबरी पे समाप्त होता है तो लास्ट मुकाबला काफ़ी रोमांचक हो जाएगा। फिर तो डिसाइडर में ही ये आपको देखने को मिलेगा कि सीरीज कौन जीत रहा है, और यही होना भी चाहिए। अगर सीरीज को रोमांचक बनाए रखना है, आखिरी मुकाबले को और भी इंटरेस्टिंग बनाना है, मैं ब्रॉडकास्टिंग के नज़रिए से बोल रहा हूँ, फैन के नज़रिए से बोल रहा हूँ कि जब आप कोई डेट रबर मुकाबला खेलते हैं ना तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है। तो आज मैं भी चाहूँगा कि इंडिया जीते, सीरीज 1-1 से बराबर हो, और जब लास्ट मुकाबला खेलने आए तो आप पे भी प्रेशर, हम पे भी प्रेशर। जो अच्छे खेलेंगे, जो अच्छा खेल के निकलेगा वो सीरीज जीतेगा। तो आज इंडिया मुकाबला ये जीते, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, कुछ समय बचा है टॉस के होने में, जब टॉस होने के लिए, जब टॉस होगा तो हम आपको सारा अपडेट्स देंगे कि कौन सी टीम ने टॉस जीता और क्या करने का फैसला किया, प्लेइंग 11 में कौन खेल रहे हैं कौन नहीं खेल रहे हैं। वैसे एक बार मैं आपको बता दूं कि दोनों टीमों की जो संभावित 11 हो सकती है, अगर मैं न्यूजीलैंड की अगर मैं संभावित प्लेइंग 11 की बात करूं तो मुझे लगता है कि फिन एलन खेलेंगे, डेवन कॉनवे खेलेंगे। पिछले मैच में मैंने कहा था कि चैंपियन को मौका नहीं मिल सकता, लेकिन पिछले मुकाबले में तो खेले ही थे, उन्होंने रन नहीं बनाए, शून्य पे आउट हो गए थे, लेकिन वो मुकाबले खेले थे। तो आज भी वो खेलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड कोई भी चेंज करने वाला है। तो पिछले मुकाबले उन्होंने अच्छा खेला तो चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, तो वो जरूर खेलेंगे। उनके अलावा आपके डैरेल मिचेल हैं, जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार 50 लगाया, 32-33 गेंद पे 59 रनों की पारी खेली और वो काफी शानदार पारी थी। उनकी वजह से ये न्यूजीलैंड 177-76 के आसपास रन बना पाए। तो आपके वो होंगे डैरेल मिचेल, ग्लेन फिलिप। इस बैट्समैन को आप बिल्कुल ही नजरअंदाज नहीं कीजिए, ये आपके वो प्लेयर साबित हो जाएंगे कि कब आएंगे और आपके हाथों से मैच छीन के लेके चले जाएंगे। तो ग्लेन फिलिप पे सबकी निगाहें रहेंगी और हार्दिक पांड्या के भी इस पर नजर रहेगी, क्योंकि ग्लेन फिलिप काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, वो तेज तरार शॉट्स खेलते हैं और फील्डर तो लाजवाब है। अगर वर्ल्ड कप में किसी ने उनका वो कैच देखा होगा तो आज भी उनकी कैच मेरे दिमाग में तो अभी भी है कि वो काफी दूर से भागकर आए और जिस तरह से वो कैच लपका था
वर्ल्ड कप की यादें खैर मेरे दिमाग में अभी भी घूम रही। तो वो फील्डर भी अच्छे हैं, बॉलिंग भी करते हैं। अगला जो आपका खिलाड़ी होगा न्यूजीलैंड की तरफ से वो होंगे मिचेल सेंटर, जो खुद कैप्टन है। उसके बाद है माइकल ब्रेसवेल। ये खिलाड़ी बॉलिंग से हो या बैटिंग से हो या फील्डिंग से हो, आप इनको किसी भी डिपार्टमेंट में आप कहीं पे भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही हैंडफुल खिलाड़ी हैं। ये मुझे लगता है न्यूजीलैंड के लिए एक अच्छा फाइंड है, जो कि आगे चल के न्यूजीलैंड को ये काफ़ी मैचेस जिताएंगे, ये मेरा मानना है। बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं, फील्डिंग तो खैर अच्छी करते हैं। न्यूजीलैंड की ये एक खासियत रही है कि उनका जो भी प्लेयर आता है वो फील्डिंग जरूर अच्छा करता है, क्योंकि उनका सिस्टम ही इस तरह से है। उनका जो फिटनेस है, उस टीम का जो फिटनेस लेवल है वो काफ़ी बाकी टीमों से भी ऊपर है, क्योंकि उनका एक क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया के तहत ही जो खिलाड़ी आते हैं उनको टीम में सिलेक्ट किया जाता है। फिटनेस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो न्यूजीलैंड की फिटनेस लेवल काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए उनके प्लेयर्स फील्डिंग भी काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। उनके अलावा जो आपके अगले खिलाड़ी होंगे जैकब डफी। पिछले मैच में उनकी गेंदें समझ में नहीं आ रही थी किसी को। जैकब डफी आ रहे थे और विकेट लेके जा रहे थे। इस सोडी खेलेंगे, लॉकी फर्गसन भी खेलेंगे, बलेट टिकनर। तो ये उनके संभावित 11 है और यही टीम पिछले मैच में भी खेली थी, तो ऐसा नहीं लगता है कि इस मुकाबले में भी कोई चेंजेस करेंगे मिचेल सेंटर। और मैं अगर इंडिया की बात करूं तो ईशान किशन, शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी खेलेंगे। ऐसा लगता है जैसे हार्दिक पांड्या की अगर मैं सोच के हिसाब से कहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि आज कोई चेंजेस होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम एक टॉप 3 में एक चेंज हो। अब चाहे राहुल त्रिपाठी की जगह हो, ईशान किशन की जगह हो या शुभमन गिल की जगह हो। लेकिन समस्या ये है कि अगर ईशान किशन को आप नहीं खिलाते हैं आपको फिर दीपक हुडा की जगह आपको जितेश शर्मा को खिलाना पड़ेगा। जितेश शर्मा खेलेंगे तब आपकी कीपिंग करेंगे। अगर ईशान किशन नहीं खेलते हैं तो जितेश शर्मा के अलावा इस प्लेइंग 11 में ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको विकेट कीपिंग करके दे पाए। तो इसलिए ईशान किशन अगर नहीं खेलते हैं तो आपको 2 चेंजेस करने पड़ेंगे।